क्लास में लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ बेसिक कुछ फार्मूला बताया गया था। आज कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 3 में हम कुछ थ्योरम के बारे में जानेंगे जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत यूज होता है। इससे पहला थ्योरम है लिनियरिटी ऑफ ए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। ये कहता है कि इफ ft and gt be any two function of t for t greater than equal to 0, और दूसरा कंडीशन है कि ft और gt दो फंक्शन लिया गया, दोनों का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि पॉसिबल है। कुछ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन के। के क्या है? के कोई रियल इंटेजर है जो मतलब कि आपका 0 भी सकता है, 1 भी सकता है, 2 भी सकता है, जो है यहाँ पर हो आपका मान लीजिए एस ग्रेटर देन 0, एस ग्रेटर देन 1, एस ग्रेटर देन 2, उस कंडीशन के लिए दिया गया है। देन हम लोग ये प्रूव करना है कि लिनियरिटी के अंतर्गत कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लिनियर के रूप में लिखेंगे कि एफ टी प्लस बी जी टी इक्वल टू ए लेप्लेस ऑफ एफ टी प्लस बी लेप्लेस ऑफ जी टी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। अब कंडीशन होता है कि एफ टी और जी टी दोनों के दोनों क्या हो रहा है कि उसका एफ टी का भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और जी टी का भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इसका भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, जो इतना होगा इतना प्रूफ मिलाना है। इसको प्रूफ करते हैं, छोटा प्रूफ है आपका। वी है बाय डिफिनेशन से वी है कि लेप्लेस ऑफ एफ टी एग्जिस्ट करेगा। देन वी है लेप्लेस ऑफ एफ टी जब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता था कितना आता था? 0 से लेकर इंफिनिटी तक e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर एफ एस भी लिख सकते हैं। ये क्या है? जब भी आएगा तो फंक्शन ऑफ एस आएगा। एक कंडीशन और याद रखिएगा कि किसी किसी बुक में ऐसा भी है कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से इंफिनिटी तक e की पावर माइनस एस जो वेरिएबल लिया गया यहाँ पर रियल वेरिएबल, वो क्या है? p लेना है बहुत जगह, तो pt होगा एफ टी डी टी, उसका जो वैल्यू आएगा फंक्शन ऑफ p के रूप में आएगा। आप इसको लेके बनाए चाहे इसको लेके बनाए, कोई अंतर नहीं, बनाने का सेम सिस्टम है। दोनों लेके बनाइएगा, दोनों का सेम कंडीशन आपका आएगा। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि जो p के रूप में प्रूव करने के लिए बोला हो, तब तो हम लोग p के रूप में यूज करेंगे। s के रूप में बोला है तो s के रूप में देखेंगे कि क्वेश्चन कभी कभी s के रूप में आता है, कभी कभी p के रूप में आता है, तो लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो कंफ्यूज करने बात नहीं, s बोलेगा तो s लिखेंगे, p बोलेगा तो p के रूप में लगाएंगे। इसीलिए दोनों आइडिया बता दे रहा आपको। एंड gt भी क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेप्लेस ऑफ gt इक्वल टू, अगर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो उसका फंक्शन क्या होगा? ये बनेगा आपका e की पावर एस टी एफ टी डी टी, दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी क्या? लेप्लेस ऑफ एफ एस के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन होता है कि दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेगा तो हम एक ऐसा फंक्शन मानते हैं
कि अगर माने कि एफ टी भी एग्जिस्ट करेगा, जी टी भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों के सम भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेट एक ऐसा फंक्शन मानते हैं फाई एक्स जो ए इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी होगा। ऐसा क्यों माने, क्योंकि इसी का निकालना आपका, इसीलिए इसका इतना बराबर फाई टी मान लीजिए, टी के रूप में हम फाई टी मान लेंगे। तो फाई टी बराबर क्या मान लीजिए, इतना जिसको निकालना था आपको। तो फाई अगर यह एग्जिस्ट करेगा, एफ टी एग्जिस्ट करेगा, जी टी एग्जिस्ट करेगा, दोनों के सम भी क्या हुआ, एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट टर्म एलटी लिखते हैं, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि यह पहले से एग्जिस्ट दिया हुआ था, यह पहले से एग्जिस्ट हुआ था, दोनों का सम क्या हुआ, एग्जिस्ट करेगा आपका। देन वी हैव फाई टी क्या हो रहा है, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। लेप्लेस ऑफ फाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी इंटू फाई टी डी टी। अब फाई टी के मान कितना माने थे हम लोग, लिए थे ए एफ टी प्लस बी जी टी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी, रख दीजिए मान कितना है, ए एफ टी प्लस बी जी टी अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई टी पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो पार्ट हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी ए एफ टी डी टी प्लस 0 से इंफिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी बी जी टी डी टी। क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 0 से इंफिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस बी 0 से इंफिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, इस एफ टी क्या था, फंक्शन ऑफ टी था, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेप्लेस ऑफ एफ टी। जी भी क्या था, फंक्शन ऑफ टी था, उसका भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, इसका वैल्यू कितना होगा, लेप्लेस ऑफ जी टी। यानी कि लेप्लेस ऑफ जो भी यहाँ पर फंक्शन दे रहेगा लीनियर के रूप में अलग अलग, ये फंक्शन एफ टी है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, बी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, ये क्या है जी टी एक फंक्शन हो, तो उसको हम लोग अलग अलग डायरेक्ट कर सकते हैं। ए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी प्लस बी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी टी, दो कोई नहीं, इसी तरह तीन गो हो, एफ टी जी टी एस टी, तो उसको भी तीन गो अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। यही फर्स्ट थ्योरम है, इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तब और क्लियर हो जाएगा। लिख लिए होंगे, पहला नंबर एग्जाम्पल है, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ टी चाहे जी टी जो मान सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक रूप में है, उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना आपको। तो लेट मान लेते हैं कि एफ टी बराबर कितना है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। देन वी हैव लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू लेप्लेस ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। लेप्लेस ऑफ कितना है, टी स्क्वायर प्लस बी लेप्लेस ऑफ टी प्लस सी। कांस्टेंट है अभी पढ़े थ्योरम में जितने कांस्टेंट क्या बाहर करते हैं, सी लेप्लेस ऑफ, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या होगा 1 होगा। ए किस रूप में है पढ़े होंगे कि लेप्लेस ऑफ टी पावर एन के रूप में, तो फैक्टोरियल एन बटे एस के पावर एन प्लस 1 होगा। अगर टी लेंगे तो टी प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। वेयर जहां एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, इस रूप में आपका है। तो कितना हुआ, फैक्टोरियल 2 बटे एस की पावर 2 प्लस 1, बी कितना होगा टी पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1 बटे एस की पावर 1 प्लस 1 प्लस सी। लेप्लेस ऑफ 1 कितना था, 1 बाय एस। लेप्लेस ऑफ 1 निकाले थे हम पिछले क्लास में। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हुआ 2, तो 2a डिवाइडेड बाय एस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय एस की पावर 2 प्लस c बटे एस। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, अगर p भी हम यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशियल बताएंगे थे आपको। इस तरह के एग्जाम्पल जो भी रहे आप आराम से बना सकते हैं। और कुछ ऐसा भी रहेगा ट्रिमेटिकल फंक्शन के रूप में, तो उसको अलग अलग करके बना सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a t प्लस b, cos a t प्लस b। जब केवल cos a t का पढ़े थे लोग, या cos a t प्लस b है, तब कैसे क्या कीजिएगा देख लीजिए। तो v है, इसका हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, चाहे एफ टी बराबर मान के बनाइए चाहे ऐसी बनाइए आप। cos कितना है ए टी प्लस बी, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a इंटू cos b माइनस होता है प्लस के लिए, साइन एक जगह पर 80 है इंटू साइन b की जगह पर b है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, आप क्या निकालना लेप्लेस, देयरफॉर शॉर्ट में देखिए लेप्लेस ऑफ कितना cos a t प्लस b इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा बाहर होगा, cos b क्या बाहर हो जाएगा, लेप्लेस ऑफ कितना cos a t माइनस साइन b कांस्टेंट बाहर होगा, लेप्लेस ऑफ कितना साइन a t। अब यहाँ cos b और लेप्लेस ऑफ cos a t का पढ़ चुके फॉर्मूला क्या होता है, एस बाय एस स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर साइन डी, इसका क्या होता है, इसका होता है आपका ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं, गलत है, यहाँ प्लस होता है आपका, माइनस होता है कहाँ पर, जहाँ पर हाइपरबोलिक रहता है। याद रखिएगा, दोनों को याद करने का सिस्टम यही है कि हाइपरबोलिक में माइनस हो जाएगा और बिना हाइपरबोलिक का केवल ट्रिमेटिव फंक्शन में क्या होगा, प्लस होगा। बन गया आपका, इसको लिख सकते हैं एस कॉस डी बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, दोनों में सेम सेम है। कितना होगा 1 बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना बचा एस कॉस डी माइनस ए साइन डी। इतना भी लिख सकते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं भी आप ऐसे कहीं सर्टिफाइड करना चाहिए कि हम सही बनाए हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसी प्रकार हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इस तरह बनाइएगा आप लोग अपने से भी। फाइंड द Laplace transform of sin square t cos square t sin 2t into cos 3t। इस तरह करके निकाल सकते हैं हम लोग, और बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। cos साइन ओमेगा टी प्लस डी, कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट है आपका, दोनों को दोनों तो बनाइए कैसे, जिस तरह से अभी बनाया इसको इस तरह इसको बना लीजिएगा। और साइन स्क्वायर टी जो है कॉस स्क्वायर टी है, वह सब टर्म जो है साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं हम लोग कितना 1 माइनस कॉस 2t/2 फॉर्मूला होता है। इसको अलग अलग करके बना लेंगे हम लोग। 1/2 को मतलब लेप्लेस ऑफ 1 माइनस 1/2 लेप्लेस ऑफ कॉस 2t बन जाएगा आपका इस तरह से। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 2, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहता क्या है, ये थ्योरम कहता है कि इफ Laplace of ft इक्वल टू fs होता है फॉर s ग्रेटर देन k, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम 0 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ पे 0 और s ग्रेटर देन 0, 1 के लिए ग्रेटर देन 1 जो भी रहेगा आपका। देन तो लेप्लेस ऑफ अगर e की पावर at लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा एफ एस माइनस ए होगा। फॉर किसके लिए एस माइनस ए ग्रेटर देन के, इसका मतलब हो गया कि एस ग्रेटर देन के प्लस ए। एक ही बात, एस माइनस ए ग्रेटर देन के लिखिए, चाहे एस ग्रेटर देन के प्लस ए लिखिए। इसको ऐसे भी सकते हैं कि एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी हुज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, देन एफ एस माइनस ए इज ए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना e की पावर ए टी एफ टी, यह होगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग,
तो बहुत सिंपल प्रूफ है कि वी हैव बाय डिफिनेशन से लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर यहाँ पी दिया हुआ है तो क्या लेंगे, पी लेंगे हम लोग इसकी जगह पर और सोल्व कर लेंगे। इसका क्या होता है, एफ एस होता है फॉर किसके लिए, एस ग्रेटर देन के कोई रियल नंबर आपका है। इसका मतलब हो गया कि ले एफ एस का जो वैल्यू है कितना आ गया आपका, एफ एस का जो वैल्यू है कितना आ गया 0 टू इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो जहां एस है क्या लाना है, एस माइनस ए लाना है, तो रिप्लेस कर देंगे, वी रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए। जहां जहां एस है वहां एस माइनस ए कर देंगे, जहां एस है वहां एस माइनस ए आ जाएगा आपका। तो एफ कितना हुआ, एस माइनस ए 0 टू इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी, नहीं जहां ए से क्या करना आपको, एस माइनस ए लाना है, एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। इसको दो पार्ट में कर सकते हैं हम लोग, 0 टू इन्फिनिटी तक ई टी पावर माइनस एस टी और माइनस 9 प्लस कितना ई टी पावर ए टी एफ टी डी टी। किसका हो गया, ए देखिएगा कि ई टी पावर क्या है, ए टी है, ई टी पावर ए टी एफ टी क्या है, एक फंक्शन बन गया, और इसका क्या है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है, जिसे कहते हैं लेप्लेस ऑफ इसका ई टी पावर ए टी एफ टी बाय डेफिनेशन से। इसका लेप्लेस निकालेगा तो क्या है, क्या होगा ई टी पावर माइनस एस टी और फंक्शन ऑफ एफ टी के स्थान पर कितना लिए ई टी पावर ए टी एफ टी, तो बन गया, यही तो बोल रहा था। अगर ए लेप्लेस ऑफ एफ टी कितना हो, एफ एस हो, तो लेप्लेस ऑफ ई टी पावर ए टी एफ टी कितना होगा, जहां एफ क्या हो जाएगा एस माइनस ए। ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। मैं जो भी फंक्शन एफ टी का पहले लेप्लेस निकाल लेंगे और उसके बाद जहां ई टी पावर ए टी लाएंगे तो जहां ए से क्या बन जाएगा एस माइनस ए है, इसलिए अगर 1 है तो एस माइनस 1, 2 है तो एस माइनस 2। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर निकाल कर दिखाते हैं आपको। इसको लिख लीजिए, जो फर्स्ट नंबर लेते हैं यहाँ पर, इफ लेप्लेस ऑफ 1 का वैल्यू क्या पढ़े थे, 1 बाय एस होता है, जहां एस ग्रेटर देन 0, देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लेप्लेस ऑफ कितना ई टी पावर ए टी एफ टी, जब 1 है यहाँ क्या हो जाएगा ई टी पावर ए टी, तो क्या हो जाएगा जहां ए से क्या हो जाएगा एस माइनस ए। किसके बराबर है, यह एक एस के बराबर है, ये किसके बराबर आ गया, एक जहां एस से क्या हो जाएगा एस माइनस ए के बराबर हो गया, और जहां एस ग्रेटर देन 0 प्लस ए तो क्या होगा केवल ये हो जाएगा, है ना, के की जगह 0 है यहाँ पर। बहुत सिंपल है, यानी पहले भी पढ़ चुके थे हम लोग कि लेप्लेस ऑफ ई टी पावर ए टी का कितना होता है 1 बटे एस माइनस ए, जहां एस ग्रेटर देन ए। आप फर्स्ट शिफ्ट से बनाया तो ये वैल्यू इतना ही आता है, पहले भी पढ़ चुके इतना ही होता है। दूसरा नंबर, इफ लेप्लेस ऑफ टी टी पावर ए कितना था गामा ए प्लस 1 बटे एस की पावर ए प्लस 1, देन लेप्लेस ऑफ कितना ई टी पावर ए टी, जैसी मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना एस के रूप में था, अब क्या हो जाएगा एस माइनस ए,
जहाँ ए से क्या हो जाएगा एस माइनस, यहाँ ए था इसलिए अगर जो भी कांस्टेंट अगर जब 1 रहे 2 रहे 3 वही मान होगा आपका। इफ किसके माध्यम किए बाय देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के माध्यम से, जैसे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे जहां ए से क्या हो जाएगा एस माइनस है, पी रहेगा तो पी माइनस है, जो लीजिएगा। इफ लेप्लेस ऑफ टी की पावर एन कितना था फैक्टोरियल एन बटे एच की पावर एन प्लस 1, तो देन लेप्लेस ऑफ ई की पावर ए टी इंटू टी की पावर एन जो है फैक्टोरियल एन बटे एच के पावर एन प्लस 1। ऐसे याद रखिएगा फर्स्ट शिफ्टिंग का अलग थ्योरम है, अलग फार्मूला बहुत सारा 8 गो, तो 8 फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली करना क्या जो पहले से आपको याद है, जैसे एक्सपोनेंशियल देखिएगा है ना, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उतना माइनस कर देंगे तो ये आपका नया फार्मूला आपका बन गया। इसलिए सब में क्या था, सब में लग जाएगी पावर 80, तो क्या बन रहा नया फार्मूला बन जाता है। जहाँ ए से यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ ए से वहाँ एस माइनस ए पावर एन प्लस 1। इस तरह से जितना था सबके साथ हम यूज कर सकते हैं। हमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपको याद किया उसी को रखना आपको। फोर नंबर, लेप्लेस ऑफ हाइपरबोलिक ई की पावर 80 तो हो चुका है। लेप्लेस तो कितना हाइपरबोलिक साइन 80 लेते हैं तो कितना आएगा, इसका मान आएगा आपका ए बटे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन जैसी आपका लग गया कितना ई की पावर 80 इंटू हाइपरबोलिक साइन 80, तो क्या बन जाएगा आपका ए बटे जहां ए से क्या हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी राइट साइड तो ही होगा। एस ग्रेटर देन कितना मोड ए था, एस ग्रेटर देन। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया क्या है हाइपरबोलिक साइन 80 दिया हुआ है, यार डी ले लेते हैं, मान लिया क्या लेते हैं डी ले लेते हैं, तब क्या होगा अगर ई की पावर डी टी है तो क्या आ जाएगा एस माइनस बी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो रहे वही लेना। इफ लेप्लेस ऑफ साइन 80 रहता है उससे क्या होता है ए बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन लेप्लेस ऑफ ई की पावर एक जगह पर बी टी होते हैं, क्या ये पहले से लिया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। कितना हुआ ए बटे जहां ए से क्या हो जाएगा एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे, अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से ऑलरेडी मालूम है उसी में क्या करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग में शिफ्ट कर देंगे, जहाँ एस है वहाँ एस माइनस है, जहाँ बी है तो एस माइनस बी जो रहेगा उसी में। कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर 3t, इसका मान निकालना है हमको, तो एक को निकालना पड़ेगा, बाकी दूसरा तो अपने आप निकलेगा। जैसे क्या निकालेंगे, वी है लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर का तो क्या होता है फैक्टोरियल 2 बटे नेचुरल नंबर है, फैक्टोरियल 2 बटे कितना एस की पावर 2 प्लस 1, यानी 2 बटे कितना हो गया एस पावर 3 होगा। इसलिए क्या लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कितना जाएगा लेप्लेस ऑफ, अगर ई की पावर 3 लग गया यहाँ पर टी स्क्वायर तो क्या बन गया 2 बटे जहां एस है क्या हो जाएगा एस माइनस
3 का होल क्यूब। इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और भी यहीं तक आप बनाइएगा, और नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, तो नेक्स्ट थ्योरम आगे बढ़ाते जाएंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी आप बनाने के लिए देंगे, कुछ बुक्स भी बना लीजिएगा आप लोग।